हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैनवा से। देखिए, आज की तारीख में हर किसी के एक ही नीड है कि माँ मुझे ये दुश्मन परेशान कर रहा है, माँ मुझे वो दुश्मन परेशान कर रहा है, माँ की मेरे साथ ऐसा हो गया, माँ मेरे साथ वैसा हो गया, है ना। कितने लोग अपनी क्या क्या शिकायत लेके आते हैं। तो मैं एक ही रास्ता बताऊँगी आपको, सच बोलूँ तो, चाहे कोई भी कैसे भी दुश्मन। और आज तक के तो सब लोग का ऐसे ही सब काम आ रहे हैं कि माँ मेरे साथ ऐसा हो गया, माँ मेरे साथ वैसा हो गया। कितनी जगह तो बोल रहे हैं माँ मेरा घर बिगड़ गया, ये बिगड़ गया। अभी ज़्यादा डिटेल्स की बात नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ। आपको कोई बर्बाद कर रहा है, आपका किसी ने काम धंधा बंद कर दिया, आपको लग रहा है ये सामने वाले की वजह से हमारी ज़िंदगी उथल पुथल हो चुकी है, हम चाह के भी इनका कुछ कर नहीं पा रहे, दिमाग ख़राब हो चुका है। तो दो ही रास्ता है, जब कोई चीज़ हमें गले की घंटी बनने लगे तो उसको उस रास्ते से हटा देने में फ़ायदा है। तो मैं यही बोलूँगी कि आज की तारीख में अगर आप सीधे बन के चलोगे तो आपको तमाचा मिलेगा। इससे अच्छा आप सामने वाले का रास्ता क्लियर कर दो, ऐसी बात है। क्योंकि आज की तारीख में कहते ना, क्या गांधी जी का ज़माना चला गया कि एक झापड़ मारो तो दूसरा गाल आगे किया जाता है। आज के ज़माने में ऐसा है कि टिक फॉर टेक, जैसे को तैसा सबक मिलेगा तो ही सब मिलता है। तो मैं आपको एक रास्ता बताती हूँ आप सभी को। आपको अगर किसको कोई भी काम करवाना है, परेशान मत होइए। अभी जैसे कल एक भाई ने अपनी बहन के लिए बात किया था कि उसकी बहन अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब पे और उसके ससुराल वाले उसको गिरा के मार रहे हैं। बताओ कितना, मतलब वो मुझे फ़ोटो दिखी तो आदमी कितना पीता पाता है। तो मैं आपको सच बोल रही हूँ, कैसा भी हो, लकवा मारना हो या उसको बिस्तर पे सुलाना हो या हमेशा के लिए ऊपर पहुँचाना हो, काम दो। मेरा नंबर है 9004419917 व्हाट्सअप पे। मैं किसी को मिलती नहीं हूँ, फिर एक बार बोल रही हूँ, ये कुछ आदमी लोग के लिए है और ख़ास करके यूपी वालों के लिए। यूपी से तो भैया मैं भी हूँ, दुबे हूँ, लेकिन ये थोड़ी ना, इतनी थोड़ी गिर गई कि तुम जैसे लोग मर्द जात इतने गिर गए हो कि अपनी जात की औरत को भी नहीं छोड़ रहे हो। हाँ, इतनी गांड में चर्बी चढ़ गई है क्या? जहाँ देखो, मैं ज़्यादातर बता रही हूँ, ज़्यादातर तिवारी ये वो कहते ना, ये लोग पांडे हो गए, मिश्रा हो गए, ये लोग सब मुझे मैसेज करेंगे। क्या बोलेंगे? अरे माता जी हमको ना आपसे पूजा कराना है, और माता जी के भोसड़े में घुसना है, मादर चौथ लोग, भड़वे लोग, चूतमानी के। माता जी हमको आपसे रूबरू मिलना है, हमको आपका आदान प्रदान करना है। क्यों? तुम्हारा लौड़ा मेरे अंदर डालना है? चूतमारी के मादर चौथ गांडू लोग साले, इतना मारूंगी ना, काट काट के फेंकूंगी चूतिए मारे को, सब लोग को। साला कोई औरत अगर पुजारी दिखे तो तुम्हारे गांड में चर्बी आ जाती है, भोसड़ी वाले मादर चौथ लोग। अरे तुम लोग की औकात है क्या? हाँ, तुम लोग सारे दूसरों का पैसा लेके जल्दी देते नहीं हो। अगर तुम्हारा पैसा गलती से किसी के पास बाकी रह गया तो तुम लोग उसका जीना हराम कर देते हो। और अगर किसी से गलती से कर्जा ले लिया तो आदमी तुम्हारे घर के चक्कर खाते खाते मर जाएगा, लेकिन तुम लोग पैसा नहीं देते हो। ऐसे हो तुम लोग पे भरोसा कौन कर सकता है? और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें, बात और रुबाब तो ऐसा रहता है जैसे किसी, कहते ना, रईस अंबानी के खानदान से हो, लेकिन साला देखने जाओ तो कोई औकात नहीं रहती है। और लेकिन कोई औरत दिखी, अरे तुम लोग सबको छोड़ो, अपने गांव घर की औरतों को भी नहीं छोड़ोगे अब? हाँ, सारा शर्म नहीं आती? मैं खुद विंध्याचल से हूँ, यूपी से हूँ, तो भी यूट्यूब पे दिख गई तो चलो बस आदान प्रदान करेंगे। लाओ तुम्हारी माँ बहन को आदान प्रदान करवाती हूँ, कोठे पे बिठवाती हूँ, छिनाल चौधरी के मादर चौथ लोग नहीं तो। और दूसरी बात, जिसको भी ये काम कराना है 72 घंटे का टाइम है। मैं और किसी को मिलती नहीं हूँ। जो ऐसी हरकत करेगा ना, जो मुझे इस तरह से मैसेज करेगा ना, ये बात पक्की है कि उसको 24 घंटे में 6 महीने के लिए खट्टे में सुला देगी विद्या देवी, याद रखना। मेरे को ये सब पसंद नहीं है। अपनी गांड की चर्बी अपनी माँ बहनों पे उतारने का, दूसरों की माँ बहनें फालतू नहीं पड़ी है कि तुम लोग किसी में भी अपनी गंदी नजर डालो। इसलिए सब यूपी वालों को थू करते हैं, क्योंकि तुम लोग की जाति ऐसी है। तुम लोग किसी को भी माँ बहन को इज्जत नहीं दे सकते। जहाँ जो देखा, चाहे तुम लोग अपने खुद के घर के बहू बेटियों को नहीं छोड़ दो, बाहर की औरतों को क्या छोड़ोगे? कुछ भी करते हो। मुझे तो शर्म आती है अपने आप को यूपी वाला बोलते हुए कि मेरा जन्म ऐसे यूपी वालों में हुआ कि जहाँ पे अपनी खुद की माँ बहनों को नहीं छोड़ा जाता है। थूकने का मन करता है तुम जैसों पे। अरे कम से कम थोड़ा लाज शर्म रखा जाता है। इंसान 7 डायन भी अपना घर 7 घर छोड़ के वार करते। तुम लोग तो अपनी ही हांडी में मुंह मारते हो। आधे से ज्यादा केस पकड़ लो। चाचा ने भतीजी को प्रेग्नेंट कर दिया, बाप ने बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया, देवर ने भाभी को प्रेग्नेंट कर दिया, ये सब बात हो जाती है। शर्म आती है क्या एक पैसे की? सीधी बात है, जिसको जो काम कराना है ऑनलाइन काम करती हूँ। अपना नाम, फोटो, अगर भरोसा है तो ही माँ चुदाने का, नहीं तो मैसेज नहीं करने का मेरे को। बात खत्म। कोई भी रहे,
यूट्यूब चलाती हूँ मैं, अपना मेरा आईडी है, मैं अपना यूट्यूब चलाती हूँ, किसी के बाप का खर्चा नहीं लेती हूँ मैं, किसी को घर पे जाके बैठ के काम नहीं मांगती हूँ मैं, सीधी बात है। और ज़्यादा किया ना तो सीधा मारन क्रिया, ये बात पक्की है। अच्छे अच्छे को पूछो जिनकी गांड मारा है हम लोगों ने, सबकी बैंड बजा के रखी है। तो ये बात याद रखना, जिसको जो भी काम करा रहा है, जो इंसान गले की घंटी बने ना उसको सीधा ऊपर की घंटी बजवा देने का, बात खत्म। जा भाई ऊपर जाके घंटी बजा, सीधी बात है। या तो पलंग पे लेटा देने का। 72 घंटे का काम है मेरा, कैसा भी काम हो, देखा देखो 72 घंटे में काम नहीं हुआ ना तो तुमको तुम्हारा डबल पैसा वापस, बस बात खत्म। लेकिन उंगली नहीं करने का, उंगली करो तो मैं पूरा हाथ अंदर डाल दूंगी तुम्हारी गांड के अंदर, पूरा बाहर निकल जाएगा तुम्हारा मिर्च मसाला, समझ जाना, चाहे कोई भी रहे। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग सबके सब बेशरम हो। एक औरत क्या दिखी यूट्यूब पे पूजा पाठ करते हुए, चलो बहाना, बस माता जी हमको ये दिया। अरे पहले ही मुंह से माता जी निकल चुका है। माँ शब्द का मतलब पता है क्या, कि अपनी माँ को भी छोड़ा नहीं है। हाँ, माँ शब्द का मतलब जब आप किसी को माता जी बहन जी बोलते हो उसी जगह पे एक आदर वाला शब्द आ जाता है। लेकिन नहीं, तुम लोग को थूकने का मन करता है, छी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आइंदा से मुझे किसी का भी इस तरह से मैसेज आया व्हाट्सएप पे, ये बात पक्की है कि उसके बाद वो आदमी या तो नपुंसक हो जाएगा या आजीवन के लिए उसको लकवा पड़ जाएगा। ये मेरी बात लिख के लेना, क्योंकि अभी तो मैंने कल के लिए कुछ लोगों का काम ऐसा किया ही है, जिन लोगों के अंदर गांड में सुलेमानी रहमानी कीड़े हैं ना, जो लोग हम लोग को बेवकूफ़ समझते हैं ना चूतमारी के, उनकी भी गांड मैंने मारी है। जो लोग ये समझते हैं, कह रहे विद्या देवी तो गोराई छोड़ के चली गई, चलो रास्ता साफ हुआ, फिर सब लोग ने गोराई में एंट्री लेना शुरू किया। ये याद रखना, विद्या देवी जाती है, विद्या देवी की आंखें यहीं रहती है। और उसके बाद जो लोग ने इस तरह से गोराई में कदम रखा है ना, उनके कदम अब दोबारा गोराई में रखने नहीं दूंगी मैं। कैसे उनका हाथ पैर तोड़वाती, ये देखो। आके गलती की ना, मजा लिया ना, अब मजा का सजा भुगतो। ये अगर इसकी सजा तुम लोगों को नहीं दिया इस पूर्णिमा तक, तो याद रखना कि मुझे भूल याद रखोगी जिंदगी भर की कोई औरत मिली थी, बिल्ली रास्ता काटी ना, वैसा तुम लोग का हाल करूंगी मैं। दोबारा इस गोराई में पैर रखने के पहले, करने के पहले 50 बार सोचोगी कि हमने क्या गलती की। ये बात याद रखना। देखो मैं क्या करती हूँ। जय माता दी।